नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस घन को रंगने वाले प्रश्न। कल की क्लास में हम लोगों ने रंगना चालू किया था, मतलब जो रंगने वाले जो घन को रंगने वाले प्रश्न किए थे, उसमें इस पासे को यानी इस घन को एक ही रंग से रंगने वाले प्रश्न के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो घन होगा इसमें जो फलक होती हैं यानी सतह होती है वो कितनी होती हैं। कुल सतह होती हैं जो 6 होती हैं, यानी इन्हीं सतह को हम विपरीत रंगों से रंगेंगे, यानी वो 3 रंग होंगे, यानी विपरीत फलक रंगे होंगे। मान लिया जाए इस फलक में ये जो सामने वाली जो दिख रही है, यानी इसको थोड़ा मिटाते हैं, सही करते हैं। जैसे इस फलक में ये जो सामने हमको 3 फलक दिख रहे हैं, एक ये दिख रही है। मान लिया जाए इस पर लिखा है कि एक 5 सेंटीमीटर के घन की सम्मुख सतह को लाल, पीला और हरे रंग से रंग दिया जाता है। फिर उसको 5 समान भागों में काटा जाता है। कहने का मतलब है, उसके कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए इस फलक को अगर हम लाल रंग से रंग देते हैं, यानी इस वाले फलक पे हम लाल रंग से अगर उसको हम रंग देते हैं, तो इसके विपरीत फलक जो हमको दिखाई नहीं देता है उस पर भी लाल रंग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि विपरीत फलक पर सेम रंग होंगे, यानी इसके जो लाल हमको एक दिख रहा है, जो सामने वाला फलक दिख रहा है, इस पर लाल रंग होगा, तो इसके जो नहीं दिख रहा है यानी इसका जो विपरीत होगा उस पर भी लाल रंग होगा। दूसरी बात कहा गया है, दूसरा कलर बताया है पीला। मान लिया जाए ये हमको जो ऊपर दिख रहा है इसको हम पीले कलर से रंग देते हैं, यानी पीला रंग ऊपर रंग देते हैं। यानी इस घन के ऊपरी भाग को हम पीले रंग से अगर हम रंग देंगे, तो ये भाग जो हमको ऊपर दिखाई दे रहा है पीला होगा, तो इसके ठीक नीचे भी तो एक होगा जो इसका विपरीत होगा, वो भी पीले रंग से ही रंग दिया जाता है। ठीक, फिर अगला रंग बताया हरा। अगर हम इस वाले पार्ट को, यानी जो हमको इस तरफ दिख रहा है, इसको अगर हम हरे रंग से रंग देते हैं, यानी इस पे अगर हम हरा रंग देते हैं, तो इसका विपरीत वाला भी तो हरा रंग जाएगा। कहने का मतलब एक घन में 6 ही तो फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, जिसमें हमको 3 फलक दिखाई पड़ती हैं और 3 हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये 3 कलर होंगे और 3 की विपरीत कलर होंगे, वो भी सेम डायरेक्शन होंगे। मैं कहने का मतलब अगर एक पासा होगा, उसका ऊपरी फलक अगर हम लाल रंगेंगे, तो उसका विपरीत वाला या जो नीचे फलक होगा वो भी लाल रंग से रंग दिया जाएगा। अगर जो सामने वाला हरा होगा, तो इसके विपरीत वाला वो भी हरा हो जाएगा। कुल मिला के 3 रंग होंगे और फलक हमारी 6 होंगी, तो यही 3 कलर से 6 फलक यानी पूरे पासा को हम रंग देंगे। हम पिछली क्लास में सीखे थे कि इस पासे को एक ही कलर में डुबो के बाहर निकाल लिया जाता है, फिर इसको कुछ छोटे छोटे बराबर भागों में काट लिया जाता है। फिर उसमें पढ़े थे कि एक मतलब विपरीत, मतलब जो एक सतह रंगे होंगे उनके पासा के हमको बता दो घन कितने हैं, या 2 फलक रंगे होंगे उनकी संख्या हमको बता दो, या 3 फलक रंगे होंगे उनकी संख्या बता दो। इस वाले आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये पासा यानी घन वही होगा, बस इसको 3 रंगों में रंग दिया जाता है, यानी विपरीत सतहों पर सेम कलर होगा। उसके कहने का मतलब ये है। तो हमने फार्मूला बताया था, एक होता है फार्मूला जिसमें कुल घन की संख्या निकाला जाता है, यानी कुल छोटे घन की संख्या निकाला जाता है। उसका हम बताए थे कि होगा n की पावर 3, यानी अगर 5 बराबर भागों में हम बांटेंगे, यानी 5 बांटेंगे, तो यहाँ पे संख्या कितनी निकल के आएगी, यानी 5 का क्यूब हो जाएगी, संख्या आ जाएगी 125। ठीक, ये तो कुल संख्या की बात कर रहा है। ठीक, अगर मान लिया जाए इसमें कह दे कि ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं, घन जिसकी एक सतह रंगी हो। ठीक, इसकी एक सतह रंगी हो। ये जो क्वेश्चन कहा है इसमें ऐसे कितने घन हैं, घन जिसकी एक सतह रंगी हो। इसमें कोई हमको कलर नहीं बताया है कि हमको लाल वाले रंग की बता दो एक सतह रंगी हो, या हरे वाली या पीले वाली। कहने का मतलब ये वाला क्वेश्चन तो कल ही वाला हो जाएगा जो हम कल पढ़ाए थे, जिसका फार्मूला था कि n से अगर हम 2 घटा देते हैं और उसकी पावर 3 कर देते हैं, तो ये संख्या हमारी किसकी आ जाएगी, ऐसे कितने घन है जिसकी पावर रंगहीन हो जाएगी। यहाँ इसका फार्मूला ये नहीं होता है, इसकी होती है फार्मूला ये होता है कि यहाँ पे हम 2 की पावर लगाते हैं, यहाँ 6 से गुणा करते हैं, ये संख्या हो जाएगी ऐसे कितने घन है जिनकी एक सतह रंगी होगी। जब ये कहेगा एक सतह रंगी होगी और रंग का नाम नहीं देगा, तो हमको यही वाला फार्मूला लगाएगा। उसका कहने का मतलब ये है हमको एक सतह रंगी वाली बता दो, और रंग चाहे पीला लगा हो, चाहे लाल लगा हो, चाहे हरा लगा हो, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर इस पे 3 कलर होंगे और 3 कलर होंगे विपरीत फलक पे, इसका मतलब लाल, अगर हो सकता है यहाँ पे लिख दे लाल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इसी क्वेश्चन से बन जाएगा
कि ऐसे कितने घन हैं, घन जिसकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो। अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन हम कल करवाए थे वही वाला है, उसमें फार्मूला ये लगेगा, यानी 6 ब्रैकेट में n-2 ये जब उसमें कलर का नाम नहीं देगा और एक सतह पूछेगा तो हमको फार्मूला ये लगा देना है। लेकिन अगर विपरीत रंग की बात करेगा, यानी 3 रंग से रंगा होगा पासा और तुमसे पूछेगा ये कहेगा ये ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हो, और भी रंग का नाम दे देगा, सिर्फ हमको लाल रंग से रंगी वाली सतह का नाम बताना है, यानी बाकी हरा और पीला वाला नहीं बताता है। तो उसमें हमको करना यही होता है कि यहाँ जो 6 होता है, 6 की जगह पे हम 2 रख देते हैं, उसके बाद फार्मूले को सेम उसी तरह लिख देते हैं इस तरीके से। यानी अगर हमसे एक सतह पूछेगा और एक ही कलर देगा, यानी लाल कलर की ही एक सतह हमको देगा, तो उसमें फार्मूला ये लग जाएगा। यानी लाल कलर का देगा तो फार्मूला कितना आ जाएगा, एन की संख्या भी यहाँ कितनी है, जो यहाँ 5 सेंटीमीटर है वो एन की हमारी संख्या हो जाएगी, यही तो हो जाएगी, ये हमारी एन की संख्या हो जाएगी। इसी को हम इस पे फार्मूले पर रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर एन यानी 5 हो जाएगा, 2 जाएगा उससे 3 हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगा, इस तरह फार्मूला हो जाएगा। कहने मतलब 3 त्रिक 9 हो जाएगा, गुणा 2 से हो जाएगा, यानी संख्या कितनी आ जाएगी 18। यानी लाल रंग से एक सतह रंगे घनों की संख्या कितनी है 18। ठीक, अब यहाँ पे चाहे लाल रंग दे दे और चाहे लाल को हटा के हो सकता है पीला रंग दे दे, ठीक, तो भी तो एक रंग एक संख्यों की संख्या इतनी आएगी 18। जब लाल रंगों की संख्या आ गई, लाल मतलब लाल रंग से रंगे एक सतह की संख्या आई 18, तो वहां पे अगर लाल की जगह पे पीला रख देगा तो भी तो संख्या 18 ही आएगी। हो सकता है पीला ना रखे तो यहाँ पे हरा रख दे, ठीक, अगर हरा रख देगा और संख्या यहाँ पे लिखा होगा 1 तो भी तो संख्या 18 ही आएगी। कहने का मतलब एक सवाल से मतलब एक रंग की संख्या पूछेगा, उसमें विपरीत वाले की बात करेगा तो फार्मूला हमको कौन सा लगाना है, ये। लेकिन अगर एक रंग की कोई बात नहीं कहा, मतलब कलर नहीं दिया है किस रंग की हमको चाहिए, वो चाहे एक ही कलर में डुबो को निकाला गया हो, चाहे विपरीत कलर को रंगा गया हो, अगर संख्या सीधे ऐसे डायरेक्ट पूछेगा एक सतह रंगी होगी और रंग का नाम नहीं देगा तो फार्मूला सदैव यही वाला लगाना है। लेकिन अगर रंग का नाम दे देगा कि लाल रंग की हम बात कर रहे हैं, पीले या जो भी रंग, एक का नाम देगा और सतह एक बताएगा, तो फार्मूला हमेशा ये वाला लगाना है। ये जब एक सतह रंगे वाली बात करेगा तब बात करेगा, ठीक। इतना नोट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 सतह वाला, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई, यानी जब एक सतह वाली बात करेगा और रंग की बात नहीं करेगा तो फार्मूला ये वाला लगा देना, यानी जो कल की क्लास में पढ़े थे। दूसरी बात, जब ऐसे कितने घन होंगे जितने की संख्या पूछेगा यानी रंग दे देगा तो उसमें फार्मूला ये लगाएंगे, यानी 6 की जगह पे हमको 2 लगा लेना, बाकी का फार्मूला सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक सतह वाली बात हो गई, उसके बाद में पूछेगा कि 2 सतह वाली हमको फलक बता दो, यानी कितने घन हैं जिनमें 2 सतह रंगी होंगी। यानी क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिसकी 2 सतह रंगी होंगी, 2 सतह रंगी हों। इसके लिए हमने कल फार्मूला बताया था और बताया था ये कि उसमें 2 सतह की बात करेगा तो 12 से हम लोग यहाँ गुणा करेंगे और दूसरी संख्या n-2 कर देंगे, बस इतना फार्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 सतह रंगे वालों की बात, ठीक। 2 सतह रंगे वालों की बात ये करेगा। लेकिन दूसरा एक क्वेश्चन और बनाएगा, ये तो हम कल की क्लास में पढ़े थे। दूसरा क्वेश्चन ये बनाएगा ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिसकी 2 सतह रंगी हों, वह लाल तथा हरी हों। मेरे कहने का मतलब ऐसे कितने घन हैं जिसकी 2 सतह रंगे होंगे, लेकिन इनमें रंग नहीं दिया कि हमको लाल रंगवाना है कि हरा रंगवाना है, ठीक। इसमें तो फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला लगेगा। दूसरी बात है,
हम कहें अगर इस मतलब विपरीत फलक वाले की बात करेगा और कहेंगे कि ऐसे कितने घन हैं जिसकी दो सतह रंगी होंगी। बात दो सतह की किया है, लेकिन उसमें बाद में रंग भी तो दे दिया है कि हमको लाल और हरे वाले बताना है, हमको पीले वाले से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें भी कहा है दो ही सतह, लेकिन वो कोई भी हो सकते हैं। चाहे अब देखो यहाँ पे जो मान लिया जाए एक बनेगा घन, यहाँ पे जो घन एक बनेगा छोटा सा, ठीक, इस फलक पे तो पीला लगा होगा, लेकिन इस कलर पे तो लाल लगा होगा, तो ये भी तो एक फलक हो जाएगा। लेकिन जब लाल रंग वाला देगा तो उसमें लाल रंग वाला होगा, यानी इसकी तो काउंट हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पीला लगा है। सेम कंडीशन यहाँ भी हो जाएगी, यानी जब वो कलर की संख्या दे देगा और कलर का नाम वो बता देगा प्रश्न कि हमको लाल और हरा वाला ही देना है, उस कंडीशन में तुमको ये वाला फार्मूला नहीं लगाना है। तो फार्मूला कौन सा लगाना है? फार्मूला लगाना है कि 4 का गुणा करना है n-2 से, बस इतना फार्मूला लगाना है। बस इस फार्मूले से ये निकल आएगा कि हमको दो सतह तो देना है, लेकिन कौन सी देना है? एक तो लाल वाली, वो कोई भी दो सतह पूछेगा, यहाँ पे लाल हरा कर सकता है, पीला भी है तो पीला लाल कर सकता है, हो सकता है लाल हरा इसमें पूछा, ये हो सकता है हरा और पीला पूछे, हो सकता है लाल और पीला पूछे, मतलब दो कलर देगा तो फार्मूला यही लगाना है, और रंग चाहे कोई भी दो हो सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो इसके लिए फार्मूला यही, तो n की संख्या यानी 5 हो जाएगी और 5 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 5 से 2 जाएंगे तो बचेगा 4 गुणे 3, यानी संख्या कितनी आ जाएगी? 12। यानी 12 वो घन होंगे जिसकी दो सतह रंगी होंगी लाल और हरे से, बाकी कोई भी घन नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? हम बताए थे जब 3 की बात करेगा, 3 रंग से रंगे फलकों की संख्या बताओ, फलकों की संख्या कितनी होगी, जब 3 फलक की बात करेगा तो 3 फलक की हम बात बताए थे कि हमेशा 4 ऊपर वाले कोने होंगे और 4 नीचे वाले कोने होंगे, कुल मिला के 8 ही होंगे। वो चाहे एक रंग में रंगवा के पूछेगा और चाहे 3 रंग में रंगवा के पूछेगा, तो 8 जब 3 की बात करेगा हमेशा 3 की, तो हमेशा संख्या कितनी आंसर आएगा? वो हम आंसर आएगा हमेशा 8। वो चाहे 3 कलर हो चाहे एक कलर हो, कुल मिला के कितना नंबर आएगा? आंसर हमारा 8 आएगा। दूसरी बात, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखा है जिसमें लिखा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी संख्या दो सतह रंगी होंगी, उसमें कोई भी रंग नहीं दिया है। ठीक, अगर यही मतलब इसी विपरीत वाला कलर दे के 3 रंग से रंगवाएगा और आंसर यही क्वेश्चन यही करेगा, तो भी हम फार्मूला यही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब एक रंग में रंगेंगे वही वाला फार्मूला, ये हमेशा सब जगह लगेगा, लेकिन उसमें कलर की संख्या नहीं देना चाहिए। अगर कलर की संख्या दे देगा वो 2%, तो फार्मूला हमेशा यही वाला लगना है, यानी 4 का गुणा करना है n से 2 संख्या घटा के। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? वो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था जिसमें एक ही फलक मतलब एक ही जो घन था उसको एक ही रंग से रंगना था, यानी एक ही रंग में डुबो के निकाल लेना, उसके बाद में उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। लेकिन ये वाला कंसेप्ट दूसरा, मतलब ये दूसरा टाइप होता है जिसमें विपरीत फलक को रंग दिया जाता है, यानी 3 रंग से रंग दिया जाता है। फलक तो 6 ही होते हैं, यानी 3 जब रंगेंगे तो पीछे जो 3 बच जाएंगी वो उसी रंग से विपरीत वाले से रंग दिया जाएगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि जब ये 2 सतह पूछा जाएगा तो ये वाला फार्मूला लगाना है, एक सतह वाला जो है इससे पहले क्वेश्चन किए थे उसमें लगाना है। बस इतना ही कंसेप्ट होता है इसमें। जो विपरीत फलक होता है सिंगल विपरीत वाला,